Yes, students, we are discussing about a great personality in the political science class, Ram Manohar Lohia, under the chapter Democratic Resurgence. Okay, we have discussed about his education when he joined Indian National Congress. Now we will discuss about his role in national movement. In June 1940, he was arrested for 2 years because of his anti-war speeches. Because उसने anti-war speeches दी तो 1940 में उनको arrest कर लिया गया 2 years के लिए. In May 1944, he was captured again and tortured in Lahore Fort. 1944 में फिर उनको दोबारा कैप्चर कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया. He led a remarkable struggle for the freedom and civil liberty of the people of Goa. So उन्होंने गोवा के लोगों की लिबर्टी के लिए बहुत सारा काम किया, रिमार्केबल स्ट्रगल किया इन 1946. तो तभी गोवा के मारमगांव में उनका स्टैचू भी है, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया. ठीक है. Because of disagreement on several issues with Jawaharlal Nehru, लोहिया left the Congress in 1948. लोहिया ने कांग्रेस कब छोड़ी? 1948 में. Because इनके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, डिसएग्रीमेंट्स थे किसी बहुत सारे इश्यूज पे जवाहरलाल नेहरू के साथ. Here is you can say राम मनोहर लोहिया and here is जवाहरलाल नेहरू. ठीक है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि उनके बहुत सारे थ्योरीज के ऊपर उनकी आर्ग्यूमेंट्स उनसे चलती रहती थी. तो उन्होंने कांग्रेस को 1948 में छोड़ दिया लोहिया ने. ठीक है, आगे है लोहिया ने इंडिपेंडेंस के बाद क्या काम करा. आफ्टर इंडिपेंडेंस ही बिकेम मेंबर ऑफ प्रजा सोशलिस्ट पार्टी. तो 1948 में कांग्रेस तो उन्होंने ड्रॉप कर दी, बट 1952 में ही बिकेम ए मेंबर ऑफ अनदर पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी. He became the chairman as well as editor of its journal Mankind. जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया कि 2 जर्नल्स के एडिटर्स थे वो, मैनकाइंड और जन. ठीक है. In 1963 he was elected to Lok Sabha seat after election in the फर्रुखाबाद. तो फर्रुखाबाद में जब इलेक्शन हुए तो 63 में वो लोकसभा की सीट पे इलेक्ट हो गए. 67 तक वो लोकसभा के मेंबर है. In 65 he merged the Socialist Party into the rank of संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी. उसके बाद उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी को एक दूसरी पार्टी में मर्ज कर दिया जिसका नाम था संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी. ठीक है बेटा, ये पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. हियर इज द सिंबल ऑफ द पार्टी, यू कैन सी द फ्लैग. ठीक है, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी. ओके, कीप दैट इन योर माइंड. नाउ वी विल कम टू हिज राइटिंग्स. he wrote Wheel of History in 1955, Guilty Man of India's Partition 1960, Marx, Gandhi and Socialism 1963, India, China and Northern Frontiers in 1963. Okay, here are few writings which he had written. Very very important, you should know about them कि क्या writings है उनकी. तो what are Lohia views on socialism? Ram Manohar Lohia has been one of the main proponents of socialism. सोशलिज्म सिस्टम क्या होता है बेटा, जहां पे लोगों के वेलफेयर की बात करी जाती है. ठीक है, तो इट इज कॉल्ड सोशलिज्म. वो उसके बहुत बड़े सपोर्टर्स थे. ही चैंपियन द आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. कौन सा सोशलिज्म लेके आए? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, की डेमोक्रेसी भी और लोगों का वेलफेयर स्टेट भी हो वहां पे. while associating his socialism with democracy, Lohia considered both capitalism and socialism equally irrelevant for Indian society. तो लोहिया को ये लगा कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म जो है वो इक्वली इररेलेवेंट है इंडिया की सोसाइटी के लिए. ठीक है, तो बेटे एक स्टैम्प भी इंट्रोड्यूस करी गई है राम मनोहर लोहिया के मेमोरी में. हियर यू कैन सी. ठीक है, तो उनको ये लगा, ये मानते थे वो कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म अगर इक्वल लेवल पे आ रहे हैं इंडियन सोसाइटी में तो वो इररिलेवेंट है. ठीक है, सोशलिज्म और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म वहां पे होना चाहिए. ओके, तो क्या दो ऑब्जेक्टिव थे सोशलिज्म के? His principle of democratic socialism has two objectives, very very important. The economic objective in the form of food and housing, कि एवरी पर्सन जो है इंडिया का, ठीक है, उसको फूड मिले, उसको हाउसिंग मिले. द नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इन द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम. अगर हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि हर बंदा इतना तो कमा पाए ना कि उसको फूड अच्छे से प्रोवाइड हो जाए और हाउसिंग शेल्टर अच्छे से मिल पाए, रोटी कपड़ा मकान बेसिक नीड्स पूरी हो उसकी. और नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है कि डेमोक्रेसी और फ्रीडम, ठीक है, उस पर्सन को सोसाइटी में मिले. जैसे हियर यू कैन सी वाटर, शेल्टर, फूड, क्लोथिंग, है ना, नीड्स.
मस्ट हैव टू लिव, नीड्स जो है वो जीने के लिए जो चीजें चाहिए वो सबको मिलनी चाहिए, एंड इट शुड बी द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशलिज्म. ओके,